नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉस्टिकम के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में बहुत सारी ऐसी दवाएं पाई जाती हैं जो कि पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात पर बहुत अच्छा काम करती हैं। एक दवा जेलसिमियम के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था। उन्हीं में से एक दवा है कॉस्टिकम। पैरालिसिस के बहुत सारे केसेस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और 100% स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में ये उन सिम्टम्स को ठीक कर देती है जिनसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो कॉस्टिकम की यदि हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हों तो मैंने उसमें बताया है कि टिनिटस के लिए यानी कि कान में सीटी जैसी आवाज़ हो, घंटी जैसी आवाज़ हो, इस तरह की आवाज़ों के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। मूत्राशय की परेशानियों से संबंधित सिम्टम्स के लिए भी कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। पैरालिसिस, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पक्षाघात की भी कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इस जैसे बहुत सारे सिम्टम्स पे कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है, बशर्ते, यानी कि शर्त यह है कि कॉस्टिकम के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक यानी कि चारित्रिक लक्षण जो हैं वो पेशेंट में होने चाहिए। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि पेशेंट को बीमारी कोई भी हो उसमें उसे ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को खांसी की बहुत शिकायत है। कॉस्टिकम खांसी की बहुत अच्छी दवा है। बहुत ज़्यादा तेज खांसी चलती है, कफ निकालने की पेशेंट कोशिश करता है, मरीज को छाती में कफ की स्थिति महसूस होती है और वो उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, उसके बाद भी वो कफ निकाल नहीं पाता है। बहुत तेज खांसी चलती रहती है, बहुत देर तक वो खांसता रहता है, लेकिन यदि इसी बीच वो 2-3 घूंट ठंडा पानी पी लेता है तो उसे खांसी में आराम मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कॉस्टिकम की खांसी का। यानी कि यदि किसी पेशेंट को खांसी चलने की अवस्था में पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है तो कॉस्टिकम उसकी दवा होगी। ऐसे ही जिन सिम्टम्स में पेशेंट को ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है, मान लीजिए किसी को पेट में गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, कुछ भी है, तो उस दौरान जब वो ठंडा पानी पी लेता है तो उसे बड़ा आराम मिलता है। तो कॉस्टिकम उस अल्सर को ठीक कर सकती है। कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, पक्षाघात का पेशेंट है और पक्षाघात की अवस्था के कारण उसे अपने जीवन से मोह नहीं रहा है, गुमसुम बैठा रहता है, ये सिम्टम और भी बहुत सारी दवाओं में पाया जाएगा। लेकिन यदि रोगी बहुत लंबे समय से पक्षाघात से पीड़ित है, बहुत सारा इलाज उसका करा लिया, उसके बाद भी उसका पक्षाघात ठीक नहीं हो रहा है और पेशेंट दिन पे दिन मानसिक अवस्था में खराब होता जा रहा है, यानी कि उसकी जो मानसिक अवस्था है वो जीवन के प्रति उसके अंदर मोह बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है और उसे जीवन जीने की अब कोई भी इच्छा नहीं होती है, तब कॉस्टिकम उस पुराने पैरालिसिस को भी पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इसके अलावा जिन लोगों को पैरालिसिस के बाद में उनके अंग या उनकी नसें छोटी पड़ने लगती हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में बताते हैं, डॉक्टर साहब जब से ये समस्या हुई है इनका एक हाथ जो है वो छोटा सा लगता है, या कोई नस जो है उसमें खिंचाव महसूस होता है जैसे वो जो नस है वो छोटी हो गई हो। तो इस तरह यदि पैरालिसिस के किसी पेशेंट में किसी नस का कोई छोटापन हो रहा है, हाथ का या पैर का कोई छोटापन हो रहा है, तो कॉस्टिकम उस सिम्टम को ठीक करने के लिए 100% इफेक्टिव मेडिसिन है। अब कॉस्टिकम के बारे में कहा जाता है कि कॉस्टिकम मोतियाबिंद की भी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको ध्यान में दिला देना चाहता हूँ कि कॉस्टिकम मोतियाबिंद के केवल उन केसेस को ठीक कर सकती है जो कि केवल शुरुआती अवस्था में है। जैसे थोड़ा सा धुंधलापन ही आंख में आया था, 8-10 दिन ही हुए थे, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको मोतियाबिंद है, तब कॉस्टिकम की 1 mg पोटेंसी की 4 बूंद सुबह, दोपहर और शाम, यानी कि टोटल 4 बूंद देना है एक दिन में, 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर में, 1 बूंद शाम को, 1 बूंद रात को, 1 mg पोटेंसी की, और इंतजार करना है 3 महीने तक। 3 महीने तक फिर कोई दवा उस पेशेंट को नहीं देना है।
15-20 दिन के बाद से उसकी आंखों में अंतर आने लगता है और जो आगे जो धुंधलापन था आंख का, वो मोतियाबिंद की जो अवस्था थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन कॉशन ये है कि ज़्यादा पुराना मोतियाबिंद होम्योपैथिक दवा से फिर ठीक नहीं किया जा सकता, फिर उसकी सर्जरी ही कराने की आवश्यकता होगी। 8-10 दिन पहले ही आंख में धुंधलापन आना शुरू हुआ था, हम डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपको तो मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है, आप तुरंत किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करके कॉस्टिकम 1 एम पोटेंसी में लेके आइए। उसकी 1 बूंद सुबह, 1 बूंद दोपहर में, 1 बूंद शाम को, 1 बूंद रात में, बस इस तरह से पीना है। 1 बूंद से ज्यादा एक बार में नहीं पीना है 1 एम पोटेंसी की। एक ही दिन पीना है, रोज रोज नहीं पीना है, हर दिन नहीं पीना है, बस एक दिन में टोटल 4 बूंद 4 टाइम में पी लेना है और 3 महीने तक वेट करना है। 15-20 दिन के बाद से आंखों में अंतर आना शुरू हो जाता है। यह ध्यान रखना है कि इस तरह के केस में जब भी कॉस्टिकम का उपयोग किया जाए, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी बीमारी में जब कॉस्टिकम का उपयोग किया जाए, तो हमेशा दवा को खाली पेट ही खाना चाहिए। दवा खाने के आधे घंटे पहले से और आधे 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना है। कभी ऐसा हो गया हो कि आपने खाना खा लिया है और आप दवा खाना भूल गए हैं, तो खाना खाने के 2.5-3 घंटे बाद तक जब आप कुछ खाएं पिए ना, उसके बाद आप पहले दवा खा लें। पानी अकेला इस बीच आप पी सकते हैं। दूध, चाय, कॉफी, ये सारी चीजों का सेवन बीच में नहीं करना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, कॉस्टिकम मस्सों की बहुत अच्छी दवा यानी कि वार्ट्स की बहुत अच्छी दवा है। सामान्यतः थूजा और कॉस्टिकम, इन 2 दवाओं को होम्योपैथी में वार्ट्स के लिए सबसे अच्छी दवा माना जाता है। कॉस्टिकम के जो मस्से होते हैं वो ज्यादातर आंख की पलकों पर हो जाते हैं, चेहरे पर हो जाते हैं, गर्दन के आसपास हो जाते हैं। तो अगर आपने ऐसे पेशेंट्स देखे हों जिनकी आंख पे बहुत ज़्यादा मस्से हैं, पलकों पे बहुत ज़्यादा मस्से हैं, यहाँ आईब्रो के ऊपर मस्से हैं, तो ये इस तरह के जो मस्से होते हैं ये कॉस्टिकम पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इस तरह के केसेस में हमें कॉस्टिकम की 1 एम पोटेंसी की 4 बूंद, केवल 4 बूंद हफ्ते में एक बार, किसी भी दिन, किसी भी एक समय, जैसे कॉस्टिकम 1 एम की हमने पोटेंसी ली, उसकी 4 बूंद रविवार के रविवार हम पेशेंट को पिला दें। यहां पे 4 बार अलग अलग नहीं पिलाना है, यानी कि 4 बूंद एक साथ आप जीभ पे रख सकते हैं। शर्त यही रहेगी कि तब आपने आधे घंटे पहले कुछ ना खाया हो और आधे 1 घंटे बाद तक आप कुछ ना खाएं। ये ध्यान रखें। मस्सों के केस में 4 बूंद एक बार पिला सकते हैं, लेकिन पक्षाघात का जो केस है, मोतियाबिंद का जो केस है, उसमें जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पे जो पोटेंसी है वो डिसाइड होगी और उसका डोज डिसाइड होगा। मोतियाबिंद का मैंने आपको बताया है कि 4 बूंद 4 बार में पिलाना है एक ही दिन, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात करके। इस चीज को ध्यान रखें। इससे अलग कुछ करेंगे तो ठीक होने की जो संभावना है वो कम होगी। इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित परेशानियों में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं में ऐसा होता है कि उन्हें मासिक धर्म केवल एक ही दिन के लिए आता है और वो भी केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है, जैसे ही वो लेट जाती हैं मेंसेस होना बंद हो जाते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, दिन में उनको केवल एक दिन के लिए मासिक धर्म आता है, तब कॉस्टिकम उनकी इस समस्या को, मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलर करने के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। उस कंडीशन में हमें कॉस्टिकम की 200 पोटेंसी हर दिन 2 बूंद, 200 पोटेंसी हर दिन 2 बूंद पेशेंट को देना चाहिए कंटिन्यू 8 दिन तक, और उसके बाद दवा बंद कर देनी चाहिए। धीरे धीरे अगले 8 दिन तक हमें उसको कुछ नहीं देना है। धीरे धीरे उसके जो शरीर है उसमें परिवर्तन आने लगते हैं और उसकी मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अब दोस्तों, ये जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए, इसमें मैंने पोटेंसीज और उनके डोज को बीच बीच में बताते हुए चला हूं। तो ये ध्यान रखना है कि जिस डोज को मैंने जिस तरह से बताया है आपको उसी तरह से उसका सेवन करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे 1 बूंद से 2 बूंद से क्या होने वाला है। जी नहीं, अगर आप जो डोज आपको बताया है उससे ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, उससे कम लेने की कोशिश करते हैं, तो दवा की जो क्रियाशीलता है, जो दवा का प्रभाव है, वो हमारे शरीर पर पूरी तरह नहीं आता है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर ने डोज जैसा आपको बताया है बस वैसा वैसा आपको उसका सेवन करना है, उसमें अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग ऐसे
उपयोग करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं कि अरे 4 बूंद से क्या होगा, हम 8 बूंद एक बार में पी लेते हैं, उनके ऊपर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो प्रूविंग करने लगती हैं, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की